बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपका सीसीएसयू का है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। पिछले साल आपका यही पेपर हुआ था फर्स्ट एड एंड हेल्थ में, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में यही पेपर आपका आयोजित कराया गया था बीए सेकेंड सेमेस्टर में। मैंने आपके बीएससी और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो है मैंने पेपर ऑलरेडी पहले ही मैंने सोल्व करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना। ये दो पेपर आप तैयार कर लीजिए। टोटल जो है एक पेपर में 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप दोनों पेपर के प्रश्नों को देख लीजिए। टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। इससे बाहर आपको जो है सीसीएसयू में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। वैसे तो मैंने जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की जो है प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट की है और उसमें जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है पेपर करा चुकी हैं, जैसा कि यूपीएससी होगी आपका और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होगी। सभी की जो है मैंने पेपरों की आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप चाहे तो जो है प्ले लिस्ट में जाकर और भी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है, आपका जो है 14 मई को आपका पेपर लगा हुआ है सीसीएसयू का, ठीक है। और साथ में जो है आपका जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी पेपर जो है कल लगा हुआ है 11 तारीख को, 11 मई को। रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का भी पेपर लगा हुआ है। ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। टोटल इसमें 100 आपके क्वेश्चन आएंगे सीसीएसयू में, ठीक है। चलेगा, इसको हम बहुत ही तीव्र गति से सोल्व कराएंगे। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और साथ में सीसीएसयू वाले विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे जिससे वो भी देख ले। ये दो पेपर तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ उससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से सोल्व कराएंगे। वैसे तो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर, लेकिन बीएससी बीकॉम वाले भी देखेंगे और बीएससी बीकॉम का जो मैंने पेपर सोल्व कराया है उसको बीए वाले भी देखेंगे। दोनों पेपर तैयार कर लो, 200 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। चलेगा, एकदम प्रश्नों की बात कर ले तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया होगा कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, सभी विद्यार्थी क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो दिया होगा कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, तो हीमोग्लोबिन जो है किस में प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी में होता है, जो है रेड ब्लड सेल में होता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 2 नंबर है कि द प्राइमरी सेक्स आर्गन इन मेल इज, तो जो है प्राइमरी जो है यानी पुरुषों में जो है प्राथमिक यौन जो है अंग कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर वाक फिटनेस यानी डिफरेंस है या फिर वर्षण है या फिर जो है सेमिकल वेसियल है, तो कौन सा है। सभी विद्यार्थी क्लास के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा। पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग है वो वर्षण है, टेस्टिस है, सभी को पता होगा। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि नेफ्रॉन जो है किसकी जो है कार्यात्मक इकाई है, तो किसकी है, किसकी भैया, जिगर की है, फिर किडनी या फिर अग्न्याशय या फिर दिमाग की है, तो किसकी है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन की है, ठीक है। दिमाग की, मस्तिष्क की है। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 4 नंबर है कि जन्म के समय जो है नवजात शिशु का जो है वजन जो है कितना होता है, तो उसका जो वजन होता है और जो है 2.5 केजी से लेकर जो है 3 पॉइंट यानी 3.5 केजी तक होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 5 नंबर है कि मनुष्य में जो है दूध के दांत होते हैं। यहाँ पर जो है दांतों की संख्या नहीं पूछी है, यहाँ से पूछा गया है इसमें कि मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। या तो पूछता मनुष्य में दांतों की संख्या तो 32 होती है, ठीक है। लेकिन दूध की दांत की बात पूछेगा तो 20 होते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 6 नंबर की योनि डायफ्राम की जो है क्रिया क्या है, तो इसकी हम बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की। तो इसकी क्रिया क्या है, तो इसकी जो क्रिया है वो है यानी शुक्राणु को जो है अंडाणु के संपर्क में जो है आने से रोकना है, ठीक है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम राइट है। ये सभी प्रश्न रट लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। सभी विद्यार्थी देखेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी की पूरी आज की क्लास। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग कौन है, तो भैया एड्स भी यौन संचारित ही रोग है और जो है उपदंश भी है और सुजा के सभी जो है यौन संचारित ही रोग हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से जो है स्रावित होता है, तो ये कहाँ स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है कार्पस लुटियस में। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 9 नंबर कि गर्भ निरोधक का प्रयोग जो है किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो कौन सा इसमें का सही रहेगा, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा
ओवुलेशन व निषेचन को रोकने में किया जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि गर्भ निरोधक जो होता है IUCDs जो का प्रयोग करते हैं गर्भ निरोधक के रूप में, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि इंसानों में जो है ग्रीवा यानी कशेरुकाओं की संख्या जो है कितनी होती है, तो कितनी होती है सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। 5 होती है, फिर 7 या फिर 9 फिर 11। तो जो है कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है इंसानों में, तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कितनी होती है भैया, 7 होती है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 11 नंबर की मनुष्य में है, मनुष्य के जो है शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्री की संख्या जो है कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े होते हैं, सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की मानव शरीर में जो है संवेदी अंग, तो मानव शरीर में जो है संवेदी अंग 5 होते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा होते हैं, ठीक है। तो त्वचा आँख कान नाक जीभ त्वचा सभी होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये सभी जो है मनुष्य के संवेदी अंग ही हैं, ठीक है। 5 संवेदी अंग होते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है। अब रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि हार्मोन ADH इनमें से जो है किससे स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है, तो 13 नंबर की हम क्वेश्चन की बात करें तो ये स्रावित होता है पिट्यूटरी से, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 14 नंबर की पैनिक जो है डिसऑर्डर एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, यानी द पैनिक डिसऑर्डर इज ए टाइप ऑफ, तो ये किसका प्रकार है, तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है एंजाइटी का एक प्रकार है, एक टाइप से है, ठीक है, यानी चिंता का एक प्रकार है, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का जो है स्तर जो है लगभग कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो है स्वस्थ शरीर में कितना स्तर इसका होता है, तो इसकी हम बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका स्तर होता है 12 से 16 ग्राम DL होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, फिर इसके कारण होता है, एक ही बात है। तो 16 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रोटीन की कमी से भैया क्वाशियोर रोग होता है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के पेपर में ये क्वेश्चन कॉमन था। तो क्वाशियोर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर दिया कि सौर यानी सार्वभौम दाता जो है कौन रक्त समूह होता है, तो सार्वभौम दाता जो होता है भैया O को कहते हैं, O पॉजिटिव, ठीक है, O को कहते हैं, ये सभी को जो है ब्लड दे सकता है। लेकिन जो AB होता है, AB के पास जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने योग्य, क्योंकि क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है, तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। आपका जो O ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता होता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। XY गुणसूत्र जो है मौजूद होते हैं, तो किस में होते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया पिता में होते हैं, XY जो है पिता में होते हैं, X जो है माता में होते हैं, दोनों रट लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की वास्तविकता से जो है संपर्क टूटने के जो है संकेतित एक जो है गंभीर मानसिक स्थिति जो है क्या कहलाती है, तो 19 नंबर की हम बात करें तो ये कहलाती है सिजोफ्रेनिया कहलाती है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला ऑप्शन DNA मौजूद होता है, तो DNA जो होता है ये कहाँ मौजूद होता है, तो ये जो है नाभिक में भी होता है और माइक्रोकांड्रिया दोनों में होता है, इसलिए इसमें क्या लगाइएगा, दोनों ए व बी दोनों राइट है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के दूध में जो है उपस्थित शर्करा है, तो कौन सी शर्करा उपस्थित होती है माँ के दूध में। 21 नंबर की हम बात कर ले तो लैक्टोज रहती है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कि हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो ये जो प्रस्तुत किया गया था विश्व चिकित्सक संघ के द्वारा किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड मेडिकल आपका एसोसिएशन के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है रक्त का जो है थक्का जमाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो कौन सी निभाती हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो थ्रोम्बोसाइट निभाती हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी के कारण जो है सीरम जो है रक्त से भिन्न होता है, तो ये जो है थक्का जमने वाले कारक के होता है के कारण होता है, ठीक है,
क्लोथिंग फैक्टर्स के कारण होता है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सक में जो है ABC नियम जो है, जो आपका प्राथमिक चिकित्सक में जो है ABC जो आपका होता है, ए और बी और सी जो होता है, ये क्या होता है? तो ए से होता है एयरवे और बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। तो इसमें पूछा है कि बी क्या होता है? तो बी होता है ब्रीथिंग यानी सांस लेना। तो इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सांस लेना। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 26 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पुरुष द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है जन्म नियंत्रण उपकरण है? तो कौन सा है? इसका जो है डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 27 नंबर कि जन्म के समय जो है शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो कितना होता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कितना होता है? तो 200 ग्राम का होता है, ठीक है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन की अवसाद के उपचार के लिए जो है प्रयुक्त दवा है, तो कौन सी है? तो यानी ड्राई यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो है डिप्रेशन इज, तो इसके लिए कौन सी दवा है उपयुक्त है? तो 28 नंबर की हम बात कर ले तो इसके लिए जो है एंटी आपका डिस्पेक्ट है, इसका लगाइएगा जो है डी नहीं सॉरी सी ऑप्शन एकदम राइट है। एंटी आपका डिप्रेसेंट, इसका जो है राइट विकल्प रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि विश्व मलेरिया जो है दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया 25 जो है अप्रैल को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही है 29 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर दिया हुआ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन मनुष्य में जो है अंडाशय द्वारा एक वर्ष में जो है कितने अंडे बनते हैं? तो कितने बनते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया कितने बनते हैं चलेगा, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे तो 6 बनते हैं, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 32 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पाचन तंत्र से जो है जुड़ा एक जो है सामान्य विकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो दस्त, पेचिस, पीलिया ये सभी जो है पाचन तंत्र से ही रिलेटेड है, लेकिन जो आपका टिटनेस होता है ये कोई भी जो है पाचन या फिर कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं रिलेटेड है, इसका कोई भी बीमारी है, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा टिटनेस 32 नंबर का। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर दिया हुआ है कि मनुष्य में जो है दंत सूत्र है, यानी जो है डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स इज, तो मनुष्य के जो है दांतों का सूत्र क्या है? तो है 21-23 है, सभी को पता भी होगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर है कि मनुष्य शरीर के जो है समुचित कार्य करने के लिए जो है आवश्यक विटामिन की जो है कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है भैया? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 34 नंबर क्वेश्चन की, तो कितनी है? 13 है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन राइट है 34 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन का जो है उत्पाद हमारे शरीर के द्वारा जो है नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी किसी का भी उत्पाद जो है शरीर नहीं हमारा कर सकता है, केवल विटामिन डी का उत्पाद जो है हमारा शरीर कर सकता है, ठीक है, और किसी भी विटामिन का जो है उत्पाद नहीं कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन को जो है जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है? तो आपके जल में घुलनशील यदि हम विटामिन की बात कर ले तो जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 विटामिन हैं, इनको रट लो, बी व सी, केवल 2 विटामिन जो हैं ये जल में घुलनशील है, ठीक है, वाटर में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। यदि हम फैट की बात कर ले तो वसा में कौन कौन सी घुलनशील विटामिन है? तो लिख लीजिए उनको भी, ए विटामिन हो गई, विटामिन डी आपकी हो गई, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन जो है फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील पूछेगा यानी वाटर में घुलनशील, तो बी व सी जो है केवल 2 विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 37 नंबर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एल्बुमिन जो है रक्त सीरम में जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन, इसका निर्माण जो है निम्न में से जो है किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो 37 नंबर की हम बात करें तो इसका जो है लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर में जो है लीवर जो है कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है, ठीक है, इस सभी को पता होगा, इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है कि श्वसन तंत्र के जो है किस भाग में जो है गैसीय आदान प्रदान होता है, तो किस भाग में होता है, तो ये होता है एल्वियोली में होता है, एल्वियोली में होता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि एक प्रकार का जो है रक्त विकार है जहाँ हीमोग्लोबिन जो है दोषपूर्ण होता है, तो कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में होता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 41 नंबर की, आघात के कारण खून की जो है गंभीर हानि को जो है क्या कहते हैं, तो उसे रक्तस्राव कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है 41 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की, मनुष्य के जो है बाएं फेफड़ों में जो है कितने जो है लोब होते हैं, ठीक है, तो कितने लोब होते हैं, तो 3 होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कितने होते हैं, 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि मनुष्य के जो बाएं फेफड़े में जो है कितने लोब होते हैं, तो लोबों की जो संख्या है 2 है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर है कि एक ऐसी अवस्था जहां परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त का थक्का जो है बन जाता है, वो कौन सी कह सकते हो अवस्था है, तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है आपकी थ्रोम्बस है। कौन है अवस्था, थ्रोम्बस अवस्था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की, फेफड़े जो है किसके द्वारा जो है सुरक्षित रहते हैं, तो किसके द्वारा रहते हैं, तो जो है उरोस्थ के द्वारा भी होते हैं और पसली का पिंजड़ा के द्वारा भी होते हैं, और जो है रीढ़ की हड्डी सभी के द्वारा जो है फेफड़े जो है सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि मानव त्वचा जो है श्वसन अंग के रूप में जो है कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें जो है यह O2 और CO2 के लिए जो है पारक नहीं है, और यह जो है काफ़ी मोटी भी है या सूखी भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। ये सभी जो है मानव त्वचा जो है श्वसन अंग के रूप में जो है कार्य नहीं कर पाते हैं, ये सभी इसके कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है कि मूत्र की सांद्रता को जो है नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो ADH करता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि प्रसव के बाद जो है दूध स्रावित होने के लिए जो है कौन सा जो है हार्मोन्स जो है उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रोलैक्टिन होता है, सभी को पता होगा प्रोलैक्टिन, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन अभी आपका दिया हो कि डायलिसिस जो है किससे संबंधित है, ये तो डायलिसिस जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है किडनी से संबंधित है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 49 नंबर की, मानसिक रोग है, तो मानसिक रोग की हम बात करें तो पागलपन भी मानसिक रोग है और अल्जाइमर भी, ये दोनों रोग जो हैं ये कह सकते हो मानसिक रोग हैं, इसलिए दोनों इसमें करेक्ट रहेंगे, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी है, ठीक है। कौन हड्डी है, जांघ की हड्डी है। ये एग्जाम में कोई पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और जिससे जो है फीमर कहते हैं। जांघ की जो बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और कभी एग्जाम में क्या होता है कि शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पूछ लेता है, अगर सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कान की हड्डी है, वो भी मिडिल ईयर की, यानी मिडिल कान की हड्डी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। 1 से 2 नंबर ये पक्के होंगे आपके। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि CPR स्टैंड फॉर, CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। इसका जो है दूसरा दूसरा नहीं सॉरी, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 52 नंबर है कि BCG का टीका जो है किसके रोकथाम के लिए लगता है भैया, तो ये जो है TB के लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसका C ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, पसलियाँ जो है किससे जुड़ी रहती हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 53 नंबर क्वेश्चन की, तो ये किससे भैया जुड़ी रहती हैं, तो ये जो है उरास्थ से जुड़ी रहती हैं, स्टेरन जो है स्टर्नम से जुड़ी रहती है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि घुटने व जो है कोहनी के जोड़, इनमें से जो है किसके उदाहरण है, तो भैया किसके उदाहरण हैं, हम 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है काज के मोड़ के हैं, यानी हिंज जॉइंट के हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कान में जो है मौजूद हड्डियां हैं, तो कौन सी हड्डियां हैं,
तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो माइलियस है, इनकस और स्टेप्स, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि कौन सी जो है रक्त कोशिका एंटीबॉडी जो है उत्पादन में शामिल है, तो कौन सी शामिल है, तो बी आपका लिम्फोसाइट शामिल है केवल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कि जो है द्वितीय हृदय ध्वनि डब का संबंध जो है किससे है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 57 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका संबंध जो है किससे है, तो ये जो है सेमिकुलर वाल्व से है इसका संबंध, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर की डिस्पोनिया जो है ये किससे संबंधित है, तो डिस्पोनिया जो है सांस लेने में कठिनाई से, डिफिकल्ट ब्रीथिंग से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है 58 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 59 नंबर कि एक कुशल जो ट्रेसिंग होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, तो जर्म फ्री होनी चाहिए, रोगाण युक्त होनी चाहिए, युक्त नहीं मुक्त होनी चाहिए, रोगाण मुक्त, इसका सी ऑप्शन एकदम सही 59 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है, तो बैंडेज, रोगाण रोधक, चिपकाने वाली टेप, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका दिया 61 नंबर की मनुष्य में जो है कितनी जो है कपाल तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं, तो कितनी होती हैं, तो 61 नंबर की हम बात करें तो कितनी होती भैया, 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर होते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की भारत में जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है ये कब शुरू की गई थी, तो इस क्वेश्चन की तो बात कर ले 62 नंबर क्वेश्चन की, तो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की थी 1982 में। कब शुरू की गई थी, 1982 में। रट लो, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन चिपकाने वाली ड्रेसिंग जो है किस पर जो है लगाई जाती है, तो ये जो है एन एब्रेशन यानी जो है एक कह सकते हो घर्षण के द्वारा, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन यदि कोई जो है बाहरी कण जो है आँख में चला जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो तौलिया से जो है उसे पोछेंगे, वाइप ऑफ टॉवल, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, 64 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा। ठीक है, अभी पानी से अच्छी तरह से धो ले, तो ये भी सही है, पानी से भी धो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा। वैसे तो ये जो मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी, अभी इसको जो मैं सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है इसके आंसर की जो है CCSU ने खुद जारी की थी, मैं उसी के बेस पर ये पूरा पेपर सोल्व करा रहा हूँ, कोई भी त्रुटियां नहीं है एक भी प्रश्नों की। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो कह सकती है जो उसने माना था कि इस प्रश्न का उत्तर यही सही है, मैं उसी के हिसाब से जो इस पूरा का पूरा पेपर सोल्व करा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का कहना है 64 नंबर क्वेश्चन में कि यदि कोई बाहरी कण जो है आँख में चला जाए तो सबसे पहले उसे जो है तौलिया से आपको पूछना चाहिए, तो इस पहला ऑप्शन इसमें का सही है। वैसे तो पानी से अच्छी तरह धो लें, ये भी एकदम सही बात है, आँखें को मले ना, ये नहीं हो सकता, ये दो क्वेश्चन में ऑप्शन में से हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है पहले को सही ठहराया है, इसलिए मैं पहले को ही सही कहूँगा। अगला क्वेश्चन मनुष्य में जो है सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है, तो 100 जो है 20/80 होता है, इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही 65 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि द मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन यानी जो है न्यूरॉन का जो है मुख्य भाग क्या है, तो क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 66 नंबर क्वेश्चन की, तो साइटन भी है, एक्सोन भी है और डेड्रॉन भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी इसके भाग ही हैं। अगला क्वेश्चन लार जो है किसके पाचन में सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 67 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भोजन में विषाक्तता के लक्षण क्या है, तो भैया उल्टी करना, मतली और दस्त, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी जो है फूड पॉइजनिंग के जो कह सकते हो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर की किस स्थिति में जो है आप किसी जो है हताहत व्यक्ति को जो है ठंडी गीली चादर से जो है लपेटेंगे, तो लू लगने पर लपेटेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, हीट स्ट्रोक में। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रबल भावनाओं से जो है संबंधित है, तो कौन सा है, तो एकदम 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो इसका जो है लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम ये जो है मनुष्य के जो है मस्तिष्क का जो है सबसे प्रबल कह सकते हो भावनाओं से संबंधित है लिम्बिक सिस्टम, डी ऑप्शन सही है। मानव मूत्र का जो है पीएच लगभग होता है कितना होता है, 71 नंबर के हम बात करें तो होता है 6.5 होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन रक्त में जो है यूरिया जमा होने की जो है स्थिति कहलाती है, ये क्या कहलाती है, तो यूरीमिया कहलाती है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही 72 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 73
मनुष्य में जो है निषेचन प्रक्रिया जो है ये कहाँ से होती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 73 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कहाँ से होती है भैया? तो ये होती है फ्लोबियन ट्यूब से होती है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, फ्लोबियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्रम को जो है सही से आपको जो व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन दिया हो कि श्वसन बहाल करे, फिर गंभीर रक्तस्राव रोके, शाक का उपचार करे, फिर जो यानी उन्नत चिकित्सक सहायता पर कॉल करे। ये सभी जो है सही क्रम में ही व्यवस्थित हैं, कोई भी इसमें त्रुटियां नहीं है। एक दो तीन करके, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, हो सकता है इसको जो है इधर उधर करके एग्जाम में आपके पूछ ले, इसको देख लीजिए, इसी तरह आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चिकित्सक प्राथमिक किट में जो है आपका DRAB, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो DRAB की फुल फॉर्म की बात करें तो डी से होता है डेंजर, आर से होता है रिस्पॉन्स, ए से होता है एयरवे और डी से होता है यानी बी से होता है ब्रीथिंग। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलेगा आपका 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी आपका 76 नंबर दिया हो कि प्राथमिक चिकित्सक में जो है निम्नलिखित में से जो है किस जो है तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ड्रेसिंग, पट्टी और तेजी से जो निकासी तकनीक, ये सभी की जाती हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर है कि ड्राई बैंडेज इज डन। तो ड्राई बैंडेज जो है यानी सूखी पट्टी जो है बांधी जाती है, तो किस लिए बांधी जाती है? तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी बांधी जाती है और घाव को जो है कह सकते हो रोकने के लिए भी, इसलिए इसमें का जो है दोनों सही, इसलिए उपरोक्त दोनों एकदम राइट हैं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 78 नंबर की ड्रेसिंग एक जो है सुरक्षा कवच की तरह जो है घाव पर लगाया जाता है, जो कि ये क्या करता है? तो हम 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है घाव को संक्रमण से भी बचाता है और घाव कह सकते हो रक्तस्राव पर नियंत्रण भी करता है और डिस्चार्ज को भी सोखता है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ आपका 79 नंबर की जहर खाने वाले व्यक्ति की जो है पहली पहचान क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो उसकी जो है जहर खाने वाले व्यक्ति की जो सिम्टम्स है इसके कह सकते हो तो क्या है? तो नींद आना, इसका जो है पहला सिम्टम्स रहेगा, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। देखिए आपका पेपर जो है CCSU का जो है देखा है तो 14 तारीख को लगा हुआ है। आपका राजा जो है महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय का जो है आपका 11 मई को लगा हुआ है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे पेपर अपना जो है टेलीग्राम भी व्हाट्सएप पर भेज देना, जिससे मैं उसकी भी आंसर की जल्द से जल्द करा दूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पर भेज देना है या फिर जो है टेलीग्राम पर इसी नंबर से चलता है उस पर भेज देना है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर भेज देना अपना पेपर में, उसका जो है आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर 80 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए जो है आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जो है साफ कपड़े और हाथों से जो है सीधा दबाव आपको डालना है, जिससे जो है रक्तस्राव जो है बंद हो सके, ठीक है, धीमा हो चुके। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि जो है गंभीर रक्तस्राव में जो है आपको साफ कपड़े या फिर हाथ से जो है सीधा आपको दबाव डालना है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है? तो हाइपोथर्मिया के हम लक्षण की बात कर ले तो ठंड लगना, थकान, कांपना, असामान्य व्यवहार करना है, इसके लक्षण है हाइपोथर्मिया के, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइना, एंजाइना का कारण क्या है? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो एंजाइना के जो है इसके काजेस क्या हैं? यदि हम 82 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके जो कारण है हृदय की जो है मांसपेशियों तक जो है अपर्याप्त रक्त पहुंचना, ये इसका कारण है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर की बेहोशी क्या है यानी फैंट क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है चेतना का जो है एक संक्षिप्त नुकसान है, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 84 नंबर की जलने की जो है 3 अलग अलग जो है गहराइयों को जो है क्या नाम दिया गया है? तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, इस तरह से कहा गया है, तो यानी फर्स्ट, दूसरी और तीसरी डिग्री, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है 84 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 85 नंबर कि किसी वयस्क हताहत के लिए जो है छाती के संपीड़न व जो है सांस बचाने का CPR के जो है सही अनुपात क्या है? तो 30 संपीड़न और 2 जो है बचत सांसें, इसका जो है बचाव सांसें, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है 85 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि थर्ड डिग्री बर्न के क्या लक्षण हैं? तो थर्ड डिग्री बर्न की हम बात कर ले तो क्या इसके लक्षण है? तो जली त्वचा, दर्द पर, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है 86 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन
कि शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है 87 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ICMR जो है ये सिचुएटेड है, तो ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 88 नंबर की हम बात करें तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 89 नंबर दिया कि मलेरिया जो है किसके कारण होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 90 नंबर की मनुष्य की जो है हृदय की सामान्य धड़कन होती है, तो 72 होती है, ठीक है। मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है, सभी को पता भी होगा। 90 नंबर का पहला ऑप्शन जो है एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 91 की एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, इनमें से जो है किससे प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 91 नंबर की, तो ये जो है कुकुरमुत्ता से प्राप्त की जाती है, फंगस से। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ डिस चियास जो है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ डिस चैसिस जो है ये क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है एक प्रकार का देखा जाए तो फलकों की जो है सहायक पंक्तियां हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मानव आँखों में जो है कलर विजन के लिए जो है उत्तरदायी फोटो रिसेप्टर जो है कोशिकाओं का नाम क्या है, तो कौन है, क्या है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प है कौन है, पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका विवर्षण यानी जो टेस्टिस होता है से जो है निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टिस जो है हार्मोन्स देखा है तो कह सकते हो ये पुरुषों का कह सकते हो बाह्य अंग है, ठीक है, जननांग अंग है। तो ये जो है टेस्टिस जो होता है एक हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि यानी पुरुष हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स क्या है पुरुषों का, और स्त्री का सेक्स हार्मोन्स क्या, इस तरह भी एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन है, वस्त्र से निकलने वाला हार्मोन्स यही है, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 95 के इंसानों में जो है गर्भावस्था का जो है लगभग समय कितना, तो 280 दिन है, 9 महीने है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 96 नंबर की, तो कौन सी भैया, तो है लीवर है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 97 है कि एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भैया 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पोलियो रोग जो होता है किसके कारण होता है, पोलियो जो रोग होता है किसके कारण होता है, तो भैया ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। 98 नंबर का जो है पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब बेबी, इनमें से जो है किसे कहा जाता है, तो भैया किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डिब को वाह के रूप में निषेचित किया जाता है और उसके बाद जो है गर्भाशय में जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये कब किया गया था भैया, तो 2005 में किया गया था। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। CCSU का आपका पेपर है, BA सेकेंड सेमेस्टर का, पिछले साल यही पेपर पूछा गया था। BSc BCom का अलग पेपर पूछा गया था, मैंने उसको भी सॉल्व करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, दोनों पेपर देख के जाइएगा, गारंटी लेता हूँ आपको अपने एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा का पूरा पेपर ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें एग्जाम नहीं हुआ अभी आने वाले समय में एग्जाम है, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के ही अपना एग्जाम देने जाना है। मैंने प्ले लिस्ट इसकी ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, जाकर उसमें 2 वीडियो देख के 2 से 3 वीडियो तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी मिलेगा नहीं। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पिछले साल के पेपर सोल्व करा रखे हैं, हो सकता है मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का भी सोल्व करा रखा हो, इसलिए आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर CCSU के बच्चे, जिससे सभी विद्यार्थी देख ले। इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।